कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? संयोजी बंध सिद्धांत। तो ये क्या है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्डिंग के बारे में बताती है। इकोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार से बन सकते हैं। एक प्रकार है कि वो दोनों ही केस में ओवरलैपिंग से बनते हैं। ओवरलैपिंग दो प्रकार से हो सकती है, एक तो एंड टू एंड, जैसे मेरा हाथ जुड़ा हुआ है, और एक दूसरा तरीका है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, ठीक है। तो ओवरलैपिंग जैसे ये कोई ऑर्बिटल है, तो ये दोनों आपस में जब ओवरलैपिंग करेंगे तो एक तो ये एंड टू एंड कर सकते हैं, ये तरीका है, ठीक है। ये एंड टू एंड या हेड टू हेड कहलाती है, ये ओवरलैपिंग है। एक तरीका, अगर कोई ऑर्बिटल इस प्रकार का हो तो उसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी? वो इस तरीके से कुछ आपस में ओवरलैप कर सकते हैं एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी साइड वाइज। ये क्या है? साइड वाइज ओवरलैपिंग है। और ये क्या है? एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो ये दो प्रकार की ओवरलैपिंग हो सकती है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बने बंध सिग्मा बंध कहलाते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। देखिए सिग्मा कैसा बनाया है, ध्यान रखिए। और आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने बंध आपके पाई बॉन्ड कहलाते हैं। पाई, ये आप ध्यान रखिए। तो यहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक कमाल का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100% मिलेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं। हाइब्रिडाइजेशन वो है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में बंध बनाएंगे तो वो बंध दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो एंड टू एंड और एक साइड वाइज। एंड टू एंड में सिग्मा और आपका साइड वाइज में पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षक जो असमान ऊर्जा के हैं, जिनकी एनर्जी क्या है? डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट, ज्यादा डिफरेंट नहीं, लगभग समान भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। वो आपस में मिलते हैं। आपस में मिलने के बाद वो एक जैसी शेप के और एक जैसी एनर्जी के उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल तैयार करते हैं। नए बनने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यह क्रिया क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। मान लिया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने, दोनों की एनर्जी क्या है? लगभग समान है, यानी डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट कह सकते हैं, लगभग समान। शेप भी डिफरेंट, मान लिया एक ऐसा स्फेरिकल वाला, एक डंबल वाला आपका पी है। तो ये नई संख्या में नए दो कंबाइन कर रहे हैं ना, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी दो ही ऑर्बिटल तैयार होंगे, और दो ऑर्बिटल बनेंगे, यानी दो, जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो नए ऑर्बिटल दो बनेंगे। उनको नए बनने वालों को बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी संकर कक्षक। और यह क्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन को आप हिंदी में कहते हैं संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। संकरण से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संकरण टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार का हो सकता है, तो इसकी परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। When two or more atomic orbitals of slightly different energies and shape combine together to form new orbitals are same in number,
similar energies and shape are formed. This is called hybridization, and new formed orbitals are called hybrid orbitals. इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। एक लोब इसका बड़ा और एक छोटा, लगभग डंबल जैसा, एक लोब बड़ा एक छोटा। इसको पॉजिटिव लोब कहते हैं और ये आपका नेगेटिव लोब होता है। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सिंबल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सिंबल इस तरीके से होता है। इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं? शेप ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें किसी का हाइब्रिडाइजेशन पता है, उससे शेप पता है, तो आप क्या पता कर लेंगे? बॉन्ड एंगल कितना है। ठीक है, इस वीडियो में हम ज्यादा डिटेल में यानी एकेडमिक तरीके से ना पढ़ा करके हम कॉम्पिटिटिव ढंग से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको चीजें बहुत शॉर्ट में मिल रही हैं। जैसे एक s और p ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो नए बनने वाले जो कक्षक होंगे वो sp संकर कक्षक यानी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएंगे, और ये क्रिया sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। अगर किसी में हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp है तो शेप आपकी हो जाती है लीनियर। कैसी हो जाती है? लीनियर, यानी एक रेखीय। और लीनियर में जब एक रेखीय होता है तो बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। बात क्लियर होगी? sp2 है तो sp2 में ये आता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120। अगर एक प्लेन में मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, जैसे हम वस्पत में पढ़ा था, तो ये 120 आता है। sp3 है तो 4 कक्षक हो गए, एक s का और 3 p के, तो ये आता है टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109:28, या कुछ बुक में इसको 109.5, क्योंकि 30 मिनट का एक एंगल होता है तो लगभग उतना ही हो जाता है 109.5। sp3d हो तो ये आया करता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, यानी एक प्लेन में ट्राइंगल जैसे शेप में, जैसे PCl5 है तो इसके PCl5 में क्या होगा कि ये 3 कॉर्नर पे Cl होंगे, बीच में तो आपका P है ही, और इस प्लेन के एक तो ऊपर की ओर ये प्लेन है, एक तो नीचे की ओर बॉन्ड और एक ऊपर की ओर बॉन्ड, यानी एक तो यहाँ पे बॉन्ड और एक नीचे की ओर बॉन्ड, लगभग यहाँ से गुजर रहे होंगे। तो ये पिरामिड बन जाता है यहाँ से, पिरामिड जैसा से। तो ये जो मैट्रिक्स की बन के आती है ये आपका प्लेन है बीच में। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहलाता है जब 5 आपके कक्षक एक साथ मिले, एक डी, एक एस और 3 टी के। एक होता है sp3d2, ये 6 हो गए ऑक्टाहेड्रल। इसमें क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90। देखिए sp3d में हमने नहीं बताया बॉन्ड क्या होता है, कितना बॉन्ड एंगल। तो ये एक प्लेन बीच में है और उसके परपेंडिकुलर ऊपर ये तो 90 डिग्री के होंगे। ये वाले बॉन्ड कितने होंगे? ये प्लेन से कितना बना रहे होंगे एंगल? 90 डिग्री। और जो एक प्लेन में है इनका बॉन्ड एंगल होगा 120। तो अक्षीय बॉन्ड कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड, जो प्लेन से परपेंडिकुलर होते हैं, और जो एक प्लेन में होते हैं उन्हें एक्वाटोरियल यानी प्लेनर, एक प्लेन में रहने वाले ऐसे बॉन्ड हम बोल सकते हैं। तो sp3d2 पर यानी 6 पर ऑक्टाहेड्रल निकल के आता है। अब एक और संकरण है sp3d3, जिसमें 7 हो गए। 7 पे बच्चों निकल के आएगी शेप पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिड, यानी एक प्लेन में 5 बॉन्ड और 2 90 अंश के कोण पर होंगे। तो इसमें 90 अंश और 72 अंश 2 कोण आते हैं। प्लेन वाले 72 और आपके जो परपेंडिकुलर हैं वो 90 डिग्री के होंगे। तो बात समझ में आ रही होगी। ये है
अब आप कहेंगे कि एक शॉर्ट तरीका बता दीजिए सर जिससे हाइब्रिडाइजेशन एक बार में ही हम पता कर लिया जाए। ठीक है, बॉन्ड गिन के बॉन्ड और लोन पेयर से हम बता सकते हैं। एक और तरीका है आसान जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी पता कर सकते हैं। पहले आप वही तरीका सीखिए जो इजी है उनको कैसे पता करेंगे। जैसे H2O है, H2O में ऑक्सीजन से 2 H जुड़े हुए हैं और 2 लोन पेयर बच जाते हैं। 6 होते हैं ना ऑक्सीजन के, तो 2 से तो बॉन्ड बन गया और 2 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। लोन पेयर्स कितने हैं? तो एक लोन पेयर ये और पेयर का मतलब एक आके इलेक्ट्रॉन लेकिन 2 हो गए ना, तो टोटल कितने आ गए? 4। 4 के लिए आप ध्यान रखिए कि जिसमें 4 कक्षक मिल रहे हो वही हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी sp3 होगा इसके अंदर। क्या होगा? sp3। और sp3 में आपने सिर्फ पढ़ा है क्या? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 अंश 28 मिनट, यानी 109.5 डिग्री भी आप बोल सकते हैं, पता कर सकते हैं ना। तो शेप इसका ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, सॉरी। अब ये टेट्राहेड्रल तो हो गया। टेट्राहेड्रल वहां आएगा केवल जहां पर ये केवल और केवल बॉन्ड पेयर्स हो। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो गई, इसकी ज्यामिति तो क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या होगी? एक्चुअल शेप कहते हैं। एक्चुअल जो होता है वो क्या, हकीकत में क्या है? इसमें 2 है लोन पेयर, और ये लोन पेयर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर इनके दोनों में भी रिपल्सन होता है और बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करते हैं। रिपेल करने से यानी प्रतिकर्षित करने से ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है। तो H2O की शेप कैसी आती है? बैंड। तो ज्योमेट्री तो आपकी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसी होगी बच्चों? शेप होगी आपकी बैंड, यानी मुड़ी हुई, विकृत शेप, मुड़ी हुई। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि H2O की ज्योमेट्री बताइए। ज्योमेट्री में आप इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी वाले के भरोसे ना रहे, वहां दोनों में ही एक ही बात बोलेगा कि आकृति बताइए। तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल और शेप क्या होगी? बैंड होगी। उसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, NH3 अमोनिया। अमोनिया का क्या है? अमोनिया है NH3, इसमें क्या है? देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन रहा है। 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया, टोटल हो गए 4। 4 पे क्या आना चाहिए? sp3। यही है ना पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन। sp में 2 ही तो होते हैं, sp2 में 3 होते हैं, sp3 में 4 हो गए। 4 पर ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप ये नहीं है, शेप आपकी ये नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर है वो सबको रिपेल कर रहा है, तो शेप कुछ ऐसे बनी हुई है, जैसे 3D शेप ऐसे, जैसे कोई पिरामिड हो, जैसे क्या हो? कोई पिरामिड हो, पिरामिड आकार की। तो ऐसी शेप पिरामिडीय या पिरामिडल, इंग्लिश में पिरामिडल कहलाती हैं। लेकिन ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल पिछले में भी हम वाटर में थोड़ा कम हो जाता है, 104.5 होता है वाटर में, और इसका भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कॉन्ट्रैक्ट होकर के, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, कम हो जाता है, वो बचता है 107 डिग्री। तो ये थे एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन के। हाइब्रिडाइजेशन के और भी एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं देखिए। एक सीधा सीधा आपको सूत्र लिखवाता हूं, फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन, सारी बात खत्म हो जाती। कोई आयन हो या कोई भी हो जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन का निकाल सके, वो क्या है?
हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम की वैलेंस, ठीक है, जितनी भी उसकी वैलेंसी है, और उससे जुड़े हुए एक संयोजकता वाले यानी मोनोवेलेंट एटम, अगर आयन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायनिक चार्ज कितना है, और ऋणायन है तो उस पर एनायनिक चार्ज कितना है। तो नेगेटिव वाला तो जुड़ जाएगा और पॉजिटिव वाला घट जाता है, और इस सब का कर दीजिए बटे 2। कितना कर दें? इस सब का बटे 2 कर दीजिए। यहां पर V क्या है? V है वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, यानी जिससे जो बीच में है केंद्रीय परमाणु, उसके पास कितनी वैलेंसी है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M कितने एक संयोजकता वाले एटम्स उससे जुड़े हुए हैं, अटैच टू मोनोवेलेंट एटम, अटैच टू सेंट्रल एटम। C का मतलब कैटायनिक यानी पॉजिटिव चार्ज, और A का मतलब नेगेटिव यानी एनायनिक चार्ज। देखते हैं क्या होता है, इस फॉर्मूले से चीजें सही निकलती हैं या कैसे निकलती हैं ये हम देखते हैं। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल रट लीजिए। हम देखते हैं किसका, पहले हम देखते हैं H2O का। ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, तो H बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। 8 होता है ना, 2, 6, आउटर मोस्ट में 6 ही तो आएंगे। 6 और मोनोवेलेंट एटम कितने अटैच्ड हैं? 2। हाइड्रोजन का एक ही होती है वैलेंसी, तो 2 अटैच्ड हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं। बटे 2, 6 2 8 अपॉन 2, तो 2 चौक 8, 4 आया। और 4 को क्या कहते हैं? 4 निकल के आया हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो टोटल लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4। मैं H इसलिए लिखता हूं, H फॉर हाइब्रिडाइजेशन, आप समझ जाएंगे। तो ये क्या आ गया? sp3। तो हमें तो हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, पता चल गया। लेकिन इसमें जो लॉन पेयर होता है sp3 पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109.5 है। इनमें एक लॉन पेयर है, यानी ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर होते हैं, और 2 लॉन पेयर होने की वजह से ये मुड़ जाता है। इसकी शेप कैसे निकल के आती है? बैंड। और 2 लॉन पेयर 109 के बॉन्ड एंगल को 104.5 डिग्री तक घटा देते हैं। ये था H2O। तो इस फॉर्मूले को आप याद करिए, हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या और भी रूल्स हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। तो ये थी आपकी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आने वाली वीडियो में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। करते रहिए अपनी तैयारी।